द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में क्या होते हैं, ये हमारा टोटल यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th, ठीक है, कौन सी क्लास, क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए कितने का 6 नंबर का मैथ का टॉपिक है, ठीक है, 6 नंबर का मैथ का टॉपिक है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ मूलों की प्रकृति पता करनी होती है मूलों की प्रकृति पता करनी होती है, क्या होगा, तो इसमें क्या होंगे, पहले मान, पहले विभवांतर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। ये हमारा विभवांतर का फॉर्मूला होता है। तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये इससे हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति का पता करते हैं। तो देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे इसका मान धनात्मक आ जाए, किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, अगर ये धनात्मक आएगा तो हमारा क्या रहेगा, जो धनात्मक मान आएगा तो वास्तविक और परमेय होगा। उसी प्रकार से पूर्ण वर्ग, यानी कि पूर्ण वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इस प्रकार से जब पूर्ण वर्ग आ जाएगा हमारा, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वास्तविक आएगा और परमेय आएगा। अगर यही पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है, अगर आ जाए आपका 5 आ जाए, 7 आ जाए, इस प्रकार से जब आ जाए पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे वास्तविक और अपरमेय। वास्तविक उसमें भी था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फिर हमारे जो नंबर आएंगे वो अपरमेय आएंगे, यानी कि अंडर रूट में आएंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, अगर इनका मान शून्य आ जाए तो वास्तविक, परमेय और इनके जो मूल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, समान भी आएंगे, ये हमें पहले से ही समान मिलेंगे, ठीक है। और ऋणात्मक, अगर इनका मान ऋणात्मक आ जाए तो कैसा रहेगा, अवास्तविक और काल्पनिक। देखते हैं कुछ दिए हुए हैं, ये हमें समीकरण दिए हुए हैं, ये एक क्वेश्चन नंबर है, ये 2 है और ये 3। हम अभी 3 क्वेश्चन, ये जो समीकरण है इनकी प्रकृति बताने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे पहला है ये, तो हमें अगर हम इसका वास्तविक समीकरण देखें तो वो क्या होता है, वो होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी और इसकी हम करेंगे पहले तुलना, ठीक है, तुलना कर लीजिए। तो हमारा क्या देखें, अगर हम इससे देखें तो a कितना निकलेगा, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस के अंडर रूट 5 हो जाएंगे और c बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तुलना की, a एक्स स्क्वायर a के साथ था तो 1 2, तो ठीक है, a बराबर 2 हो गया। इसी प्रकार से b यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 5 था तो माइनस का अंडर रूट 5 कर दिया हमने, और c प्लस का 1 था तो यहाँ पे हमने 1 प्लस लगाना नहीं होता इसलिए। आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, निकाल दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 तो 2, 1 की वैल्यू 1 तो 1, कर दो इसको सॉल्व। जब अंडर रूट 5 का हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 हो गया, और यहाँ माइनस 4 दूनी 8, यानी कितने हो जाएंगे, ये 8। अगर हम इसमें से घटाएंगे इसको तो ये आ जाएंगे माइनस के 3। अगर हमारा माइनस का आता है यानी कि ऋणात्मक आता है तो हमारे कैसे रहेंगे, अवास्तविक और काल्पनिक, यानी इसका मान क्या हो गया, अवास्तविक, या कह सकते हैं हम क्या, काल्पनिक। समझ में आया, क्या किया, हमें पहले दोनों समीकरणों की तुलना की, तुलना करने के बाद हमें a की वैल्यू पता लगी, b की वैल्यू पता लगी और c की वैल्यू पता लगी। जब हमें वैल्यू पता लगी तो हमने क्या किया, b स्क्वायर माइनस 4ac में इसका वैल्यू रख दी, यानी कि d का मान निकाल लिया, और हमने यहाँ देखा कि d की जो वैल्यू है वो कितनी आई, माइनस का 3, जो थी ऋणात्मक, और ऋणात्मक में क्या होता है, अवास्तविक तथा काल्पनिक होता है। आगे देख लीजिए, दूसरा समीकरण हमारा ये है, इसमें भी हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो सबसे पहले b यानी कि ये, तो माइनस का 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, वही हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो होल इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, कर दीजिए सबको, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। जब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का 6 आ जाएगा और 2 का 4 हो जाता है, तो 4 6 जा
यानी कि 24, 6 चौक 24 हो जाएंगे, प्लस के माइनस 4 तिये 12, 12 दूनी 24, यानी ये भी 24 और ये भी 24 से 24 गया 0। अब शून्य आएंगे तो हमारे मूल जो है वो क्या आ जाएंगे, शून्य वाले में वास्तविक और परिमेय। ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ प्रकृति पूछी जाती है तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आपको पूरा सॉल्व करना होगा, मूल निकालने होंगे, तो पहले ये फॉर्मूला लगाना होगा, इसके बाद प्रकृति के लिए 2, यानी कि टोटल अगर ये पूरा मूल निकाल के इसकी प्रकृति बतानी होगी तो आपको 6 नंबर का आएगा। केवल प्रकृति बतानी होगी तो आपको 2 नंबर का आएगा। तो अभी हम लोग कौन कौन से सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो 2 नंबर के कर रहे हैं, ठीक है। आगे मूलों के कुछ अलग प्रकार, यानी कि क्या कह देगा वो, ये समीकरण हमारे पास 2x² - 8x + c = 0 में क्या है, मूल समान है। मूल जब समान होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हाँ मूल ये रहे समान है, तो यानी कि इनका मान 0 के बराबर होगा, यानी कि हम इनकी वैल्यू रखेंगे b² - 4ac = 0, ठीक है। सबको पता है b कौन होता है, बीच वाला, यानी 8, तो 8 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे 4 - 4 तो कितना, फिर इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू, c का मान c बराबर 0। हमें यहाँ इसमें क्या करना है, इसके मूल समान है और जो भी यहाँ c रखा हुआ है उसका मान हमें ज्ञात करना है। कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 64 और ये सभी कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 c बराबर 0। इसको यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, 64 बराबर 16 c। हमने क्या किया, 16 c को उधर पहुँचा दिया, ये आ जाएंगे तो 64/16 बराबर c, 16 चौक 64, यानी c बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। इस प्रकार हमारे क्या हो गए, तीनों क्वेश्चंस जो हमारे क्या थे 2-2 नंबर के। अब हम करेंगे 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। तो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक समीकरण है 2x² - 2 √2 + 1। इसमें हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए कर लीजिए, सीधा सादा सिंपल। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, विभवांतर का फॉर्मूला, ये जो है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, उसको हम लोग ज्ञात करने वाले, इस फॉर्मूले से हम लोग करने वाले। तो देख लीजिए, तो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2 है। सबसे पहले हमें समीकरण की तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए हमारा सही समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर हम देखें तो a बराबर 2, b बराबर -2 और c बराबर 1, ये है, ठीक है। कर देते हैं इसको, इस समीकरण में रख देते हैं, तो -2 अगला प्लस माइनस अंडर रूट में b², यानी कि -2 का स्क्वायर -4 × 2 × 1 अपॉन 2 × a की वैल्यू 2। सारी चीज़ें क्लियर है, आगे कर लीजिए। तो जब हम इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 और इसका 2 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी प्लस का कुछ नहीं, ये तो रहेंगे हमारे प्लस के हो जाएंगे 2 √2, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, 8 - 4 दूनी 8 बटे में 2, यानी कि 2 और 2 4, यानी 2 दूनी 4। जब हम इसको और आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 8 जाएंगे 0 और 0 का वर्गमूल करेंगे तो कुछ नहीं, यानी कि हमारे पास क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है 2 √2 अपॉन 4। जब 2 से कट कर दें तो कितने बचेंगे, 1/2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं √2 अपॉन 2। हमें 2 मूल ज्ञात करने हैं, जब हमारा विभवांतर में 0 आ जाए तो हमारे मूल समान रहते हैं, यानी कि फर्स्ट भी मूल यही रहेगा और सेकंड भी हमारा क्या रहेगा, इसको कट कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसमें
√2 से ऊपर गुणा और √2 से ही नीचे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएंगे तो 2 और नीचे आ जाएंगे 2 √2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√2। दूसरा भी अगर हम देखें तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, सेकेंड भी 1/√2, इस प्रकार से रहेगा।